हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है यूनिट हाइड्रोग्राफ। इसके बारे में हम लोगों को आज पढ़ना है। इससे पहले हम लोगों ने हाइड्रोग्राफ कवर कर लिया है। फ्लड हाइड्रोग्राफ क्या होता है इसके बारे में जान लिया था हमने। तो यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या होता है? यूनिट हाइड्रोग्राफ आपका फ्लड हाइड्रोग्राफ में हम लोग बेस फ्लो और आपका जो सरफेस फ्लो होता है दोनों को कंसीडर करके बनाया जाता है। इसमें क्या होता है, हम लोग बेस फ्लो का कंसीडरेशन नहीं होता है। बेस फ्लो क्या होता है? बेस फ्लो आप लोग जानते हो, जो वाटर आपका इनफिल्ट्रेट होता है, इनफिल्ट्रेट जो भी वाटर होता है वो पानी जो ज़मीन के अंदर जाता है, बारिश हुई तो कुछ पानी आपका इनफिल्ट्रेट होता है, उसको हम लोग लॉसेस के फॉर्म में कंसीडर करते हैं। तो वो लॉस आपके क्या कहलाते हैं? इनफिल्ट्रेशन हो गए, और इनफिल्ट्रेशन हो गए, इंसिलरेशन हो गए होते हैं, इंटरसेप्शन होते हैं। ठीक है, ये सब लॉसेस आपके कहलाते हैं। अब इसके बाद इन सब लॉसेस में जो वाटर आपका नीचे गया वो मूवमेंट करता है वाटर आपका। अगर जो मूवमेंट करता है वाटर तो वही आपका क्या कहलाता है? बेस फ्लो कहलाता है। उस बेस फ्लो का कंसिडरेशन इस यूनिट हाइड्रोग्राफ में नहीं होता है। बात करते हैं इसकी डिफिनीशंस की। इसकी डिफिनीशन क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज द हाइड्रोग्राफ ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ। डायरेक्ट रन ऑफ मतलब जो वाटर आपका रन ऑफ हुआ, जैसे पानी आपका सरफेस के ऊपर फ्लो होता है वो आपका क्या कहलाएगा? रन ऑफ कहलाता है। ठीक है, अब आपसे कहा जाए कि बेस फ्लो की, यहाँ हमने जैसे बताया आपको बेस फ्लो की यहाँ कंसिडरेशन नहीं होता है, तो वही कहा गया कि यहाँ जो डायरेक्ट रन ऑफ है वो आपका यही होता है क्या आगे? डायरेक्ट रन ऑफ रिजल्टिंग फ्रॉम 1 यूनिट डेप्थ। 1 यूनिट डेप्थ का मतलब कि ये इसकी यूनिट जो है वो 1 यूनिट होगी। इसको हम लोग 1 सेंटीमीटर कह सकते हैं, 1 mm कह सकते हैं। वो हम लोग की जो डेप्थ होगी, डायरेक्ट रन ऑफ की जो डेप्थ होगी वो क्या होगी? यूनिट हम लोग कंसीडर करेंगे इसको। इसके बाद ऑफ रन ऑफ एक्सेस। ठीक है, अब एक्सेस रन ऑफ क्या होता है उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, डिफिनीशन पहले देख लेते हैं। अकरिंग यूनिफॉर्मली ओवर द बेसिन। किसी भी बेसिन पे जो एक्सेस रन ऑफ है वो आपका क्या हो? यूनिफॉर्मली अकर करेगा, और क्या होगा? एट ए यूनिफॉर्म रेट फॉर ए स्पेसिफाइड ड्यूरेशन। किसी ड्यूरेशन में हम लोगों का जो वाटर होगा वो इंटेंसिटी होगी वाटर की, वो क्या होगी? यूनिफॉर्मली होगी। पानी ऐसा नहीं कि आपकी हमेशा अभी थोड़ा पानी बरसा फिर बाद में ज़्यादा बारिश हो गई, ऐसा नहीं होना है। पानी आपका जो उसका जो रेट है वो क्या होगा? यूनिफॉर्मली रेट होगा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? DRH के बारे में पढ़ते हैं। DRH का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, डायरेक्ट रन ऑफ अभी हमने बताया कि जब भी बारिश होती है किसी कैचमेंट एरिया में, ये भी कोई कैचमेंट एरिया है आपका, यहाँ हम लोग उसको मेजर करते हैं। ठीक है, ये आपका कोई कैचमेंट एरिया है, इसमें बारिश होगी तो क्या होगा? बारिश होगी तो क्या होगा? पानी कुछ इनफिल्ट्रेट करेगा, कुछ क्या होगा? वाटर के फ्लो करेगा। तो वही जो वाटर फ्लो करता है उसी को हम लोग डायरेक्ट रन ऑफ कहते हैं। उसमें कोई भी हिंड्रेंस नहीं होती है, तो ये आपका क्या कहलाता है? डायरेक्ट रन ऑफ कहलाता है। तो हमारा इसको हम लोग इसको DRH के थ्रू इसको देखा जाता है। तो कहीं भी अगर वर्ड आ गया DRH तो आप उससे कंफ्यूज ना हो, इसके लिए इसको बता दिया गया, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्या आता है? ERH, इफेक्टिव रेनफॉल हाइड्रोग्राफ। ठीक है, इफेक्टिव रेनफॉल हाइड्रोग्राफ। इसके पहले आप लोग को हम लोगों ने हाइड्रोग्राफ बढ़ा दिया था। हाइड्रोग्राफ आपका क्या होता है हमने बताया था आपको। हाइड्रोग्राफ का अलग वीडियो है, जो लोग को पढ़ना होगा स्पेशली पढ़ सकते हो, उसे हम डायरेक्टली बता देते हैं थोड़ा सा। रेनफॉल इंटेंसिटी, किस इंटेंसिटी से बारिश हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, इसका एक ग्राफ प्लाट है। जैसे आपसे कहा जाए 0 to 1 आवर में, 0 to 1 आवर, शुरू के 1 घंटे में इतनी इंटेंसिटी से बारिश हुई, उसके बाद 1 से 2 घंटे के बीच में इंटेंसिटी इतनी रह गई। तो मतलब अलग अलग इंटेंसिटी के लिए, अलग अलग टाइम के लिए इसका जो ग्राफ होता है वो आपका क्या कहलाता है? हाइड्रोग्राफ होता है। अब इस हाइड्रोग्राफ का मतलब हम लोग को क्या पढ़ना है अभी? इफेक्टिव रेनफॉल हाइड्रोग्राफ। इससे पहले हम लोगों ने फाई इंडेक्स पढ़ा था। फाई इंडेक्स में हमने क्या देखा था? एक रेनफॉल इंटेंसिटी और टाइम के बीच में एक रिलेशन था, ये रेनफॉल इंटेंसिटी और टाइम के बीच में। इसमें दिखाया गया है कि हाइड्रोग्राफ ही है ये एक हाइड्रोग्राफ ही है ना। हाइड्रोग्राफ और हाइड्रोग्राफ दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, उसको बता दिया गया है। सब कुछ चीज़ सही से पढ़िएगा। तो ये आपका
रेनफॉल इंटेंसिटी हो गया, ये टाइम हो गया। इसके बीच में एक हाइड्रोग्राफ आपका प्लॉट किया गया है। आपसे कहा गया है कि ये इतना आपका जो आपको ये लाइन दिख रही होगी डॉट डॉट लाइन, ये आपका क्या है, इनिशियल लॉस है। ये आपका क्या है, लॉस है, इन्फिल्ट्रेट हुआ है पानी, इतना बारिश हुई है, लेकिन इससे नीचे का जो हाइड्रोग्राफ बना है वो आपका पानी क्या होगा, लॉस के फॉर्म में इन्फिल्ट्रेट कर दिया गया। इसके ऊपर का ही पानी आपका रन ऑफ में कंसीडर किया जाएगा। रन ऑफ जो आपका यहाँ लिखा हुआ है वो क्या होगा, इसके ऊपर का ही पानी आपका रन ऑफ में कंसीडर किया जाएगा। इसी को हम लोग एक्सेस रन ऑफ कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेस रन ऑफ। अगर आपसे बात किया जाए इफ़ेक्टिव रेनफॉल हाइड्रोग्राफ की, तो आपका ये देखिए, इसको हम लोग एक्सेस रन ऑफ हाइड्रोग्राफ भी कहते हैं। एक्सेस रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, एक्सेस रन ऑफ हाइड्रोग्राफ समझ गए होंगे। जो भी हाइड्रोग्राफ का प्लॉट करेंगे आप, उसके बाद जितना भी इन्फिल्ट्रेशन होगा, इन्फिल्ट्रेशन का कुछ ना कुछ रेट होगा, जो भी इन्फिल्ट्रेशन होगा आपका, उसके ऊपर का जो ग्राफ है वो क्या कहलाएगा, रन ऑफ कहलाएगा, वो एक्सेस रन ऑफ कहलाएगा। उसी को हम लोग ERH कहते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ERH, इफेक्टिव रेनफॉल हाइड्रोग्राफ कहते हैं। अगला क्या है, रन ऑफ डेप्थ। अगर आपसे कहा जाए, अभी देखिए एक्सेस रेनफॉल आपने पढ़ लिया है, इसमें और कौन सा वर्ड है जो आपको नहीं पता है। जैसे देखिए इसमें क्या कह रहा है, हाइड्रोग्राफ ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ। डायरेक्ट रन ऑफ हमने बता दिया है, पानी जो भी बारिश हुई आपका बिना इन्फिल्ट्रेशन हुए आपका पानी मूव करे, डायरेक्ट मूव करे, तो वो क्या कहलाएगा, डायरेक्ट रन ऑफ कहलाएगा। 1 यूनिट डेप्थ, 1 यूनिट डेप्थ का मतलब उसकी कोई भी हम लोग यूनिट मान के चलते हैं कि 1 सेंटीमीटर डेप्थ का हमारा एक्सेस रन ऑफ होगा, या 1 mm का रन ऑफ होगा, जैसा भी हम लोगों का मेजरमेंट का अलग अलग तरीका होता है। तो जो एक्सेस रन ऑफ है, जो रन ऑफ आपकी एक्सेस है, वो क्या होनी चाहिए, यूनिफॉर्मली होनी चाहिए किसी भी बेसिन के लिए। ठीक है, अगला क्या है, ये आपका रेट हमने बता दिया। ये सब एजम्पशन में ही सेम चीज़ें लिखी गई हैं जो आपको बताई गई हैं। रन ऑफ डेप्थ हमने बताया था, एरिया अंडर हाइड्रोग्राफ अपॉन कैचमेंट एरिया। किसी भी हाइड्रोग्राफ में, जैसे आप लोग को नीचे देख रहे होंगे डायग्राम, अगर आप लोग को क्या निकालना है, रन ऑफ डेप्थ निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, इस हाइड्रोग्राफ का एरिया और अपॉन कैचमेंट एरिया, इस हाइड्रोग्राफ का एरिया अपॉन ये जो कैचमेंट एरिया बना है उसको करेंगे, तो हमारी डेप्थ जो है इस पर हमारी रन ऑफ जो डेप्थ है वो कितनी आएगी, वो हमारी यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग। आसानी है, ज़्यादा टफ नहीं है ये। ठीक है, रन ऑफ डेप्थ, क्योंकि यहाँ रन ऑफ की बात हो रही थी, ये यूनिट डेप्थ की बात हो रही थी। अगर यही यूनिट डेप्थ हमारी इस केस के लिए क्या होती है, 1 सेंटीमीटर या 1 mm इस टाइप की हम लोग निकालते हैं। ठीक है, अगर डेप्थ ही निकालने से आपको डायरेक्ट पूछ ही लिया जाए, तो आप इस तरह से इस फार्मूले से इसको निकाल सकते हैं। आगे आता है बात एजम्पशन। इसका एजम्पशन क्या क्या होते हैं उसको भी देख लेते हैं। पहला एजम्पशन क्या है, रेनफॉल इंटेंसिटी यूनिफॉर्म। अभी हमने कहा कि इस फार्मूले, इस आपके जो डिफिनेशन है, इसमें भी यही कहला है, यूनिफॉर्म रेट ऑफ यूनिफॉर्म रेट फॉर ए स्पेसिफाइड ड्यूरेशन। जो रेनफॉल इंटेंसिटी है वो क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। एजम्पशन भी कह रहा है, रेनफॉल एक्सेस इज यूनिफॉर्म, यही कह रहा है ना, रेनफॉल एक्सेस अकरिंग यूनिफॉर्म, वही सेम चीज़ है। ये आता है टाइम इनवेरिएंट। टाइम इनवेरिएंट क्या होता है, टाइम इनवेरिएंट कुछ नहीं होता है, जो DRH है। अब DRH क्या है, DRH आपका यही डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। DRH जो है, टू ए गिवन इफेक्टिव रेनफॉल इज इन ए कैचमेंट इज टाइम इनवेरिएंट। देखिए यहाँ क्या होता है, जैसे आपसे कहा जाए ये कैचमेंट एरिया है, ठीक है, यहाँ बारिश हुई, ठीक, पानी इन्फिल्ट्रेट किया, पानी इन्फिल्ट्रेशन हुआ पानी का, उसके बाद उसके 2 घंटे बाद या 2 दिन बाद या 1 दिन बाद फिर बारिश हुई, तो क्या जो इन्फिल्ट्रेशन रेट है वो सेम रहेगा। अगर पहली बार सीजन की पहली बारिश कब से होती है, 1 जून से लेके 31 मई तक हमारा वाटर ईयर होता है ना, 31 मई, तो ये हमारा क्या होता है, वाटर ईयर होता है। तो 1 जून को मान लीजिए इतनी बारिश हुई, ठीक है, पूरे टाइम कैचमेंट एरिया सूखी थी आपकी। पहली बार जब बारिश होगी तो इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगा, लेकिन जब दूसरी बार बारिश होगी तो इन्फिल्ट्रेशन उस टाइम ज़्यादा नहीं होगा। इन्फिल्ट्रेशन आपका कुछ ना कुछ सेचुरेशन जोन में आपकी सॉइल पहुंच जाएगी। तो जब सॉइल सेचुरेशन जोन में पहुंच जाती है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टाइम इनवेरिएंट कहते हैं। ठीक है,
टाइम आपका क्या कहते हैं, इनवेरिएंट कहते हैं। तो डायरेक्ट रन ऑफ टू ए गिवन इफेक्टिव रेनफॉल इन ए कैचमेंट इज टाइम इनवेरिएंट। तो इनका क्या होता है, टाइम इनवेरिएंट होते हैं ये। तो इस तरह से इसको आप समझ सकते हो। अगला प्रॉपर एजम्पशन क्या है इसका, लीनियर रिस्पॉन्स। लीनियर रिस्पॉन्स क्या होता है, जैसे आपसे कहा जाए कि ये इतने ड्यूरेशन में, x1 ड्यूरेशन में आपका जो हाइड्रोग्राफ है वो इतना डिस्चार्ज देता है, पहला वाला y1 देता है। x2 ड्यूरेशन में आपका दूसरा वाला हाइड्रोग्राफ का डिस्चार्ज क्या है, y2 है। तो दोनों का कंबाइन की बात किया जाए तो हमारा इस तरह से हम लोग कंबाइन कर लेते हैं। और इसको आप इस तरह से समझ सकते हो, ये एक हाइड्रोग्राफ था, एक हाइड्रोग्राफ ये है, ठीक है। इस हाइड्रोग्राफ की क्या है साइज, ये 6 आवर में है, 2 सेंटीमीटर इसका, 2 सेंटीमीटर क्या है इसका रन ऑफ डेप्थ है, ठीक है। ये इसका क्या है, ये इसकी क्या है 6 आवर का ये रन ऑफ है, 6 आवर का क्या है इसका ड्यूरेशन हो गया। और इसकी रेनफॉल इंटेंसिटी जो है वो क्या होगी, 2 सेंटीमीटर है। आगे क्या करना है, इसका भी सेम है, 6 आवर है, 2 सेंटीमीटर इसका क्या है रेनफॉल इंटेंसिटी है। अब अगर बात किया जाए तो ये क्या होगा, 6 टाइम लैग होगा किससे, पहले वाले से। दूसरा वाला जो है वो 6 टाइम बाद, मतलब 6 घंटे के बाद ये शुरू होगा ना। तो इसमें लिखा गया है क्या, ये आपका पहला होगा 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ हो गया ये। दूसरा कौन सा होगा, 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ लैग्ड बाई 6 आवर, ठीक है। ये 6 आवर का है हाइड्रोग्राफ, लेकिन ये 6 आवर बाद स्टार्ट हुआ है। क्यों, क्योंकि इसमें आप लोग को देख रहे होंगे कि इनका प्रेसिपिटेशन जो स्टार्ट हुआ है वो पहले वाले का ग्राफ ये है, ठीक है। पहले वाले का प्रेसिपिटेशन यहाँ दिखाया गया है, दूसरे वाले का प्रेसिपिटेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो इसलिए हमारा ये ग्राफ आपका यहीं से बनेगा। और ये भी 2 सेंटीमीटर का है, तो दोनों का जब कंबाइन बनाया जाएगा तो क्या होगा, 12 आवर और 4 सेंटीमीटर हाइड्रोग्राफ बनेगा, ठीक है। ये लीनियर रिस्पॉन्स आपका यही कहता है 12 आवर, क्योंकि इनका कंबाइन करके मर्ज करके अगर बनाया जाए तो हमारा 12 आवर 4 सेंटीमीटर का हाइड्रोग्राफ बनेगा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस पर एक क्वेश्चन है, इसको भी कर लेते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन करते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका, टू स्टॉर्म ईच ऑफ 6 आवर ड्यूरेशन एंड हैविंग रेनफॉल एक्सेस वैल्यू ऑफ 3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर रेनफॉल एक्सेस की वैल्यू है। रेनफॉल एक्सेस का मतलब जो भी आपके स्टॉर्म में पानी कितना एक्सेस हुआ है उसकी एक्सेस होगा तभी तो रन ऑफ होगा आपका। उसकी 3 सेंटीमीटर वैल्यू है, दूसरे की क्या वैल्यू है 2 है, ठीक है। 2 चीज़ें हैं। द 2 सेंटीमीटर रेन फॉलोज द 3 सेंटीमीटर, मतलब 3 सेंटीमीटर आपका आगे है, 2 सेंटीमीटर आपका बाद में होगा, ठीक है। कैलकुलेट द रिजल्टिंग DRH मतलब डायरेक्ट रेनफॉल हाइड्रोग्राफ, ये आपको निकालना है। तो इसके लिए एक टेबल दिया गया टाइम और यूनिट हाइड्रोग्राफ में, ये एक टेबल बना है। इसी टेबल को हमने सिंपल ड्रा कर लिया यहाँ टाइम और यूनिट हाइड्रोग्राफ में, शायद देख पा रहे होंगे आप लोग। तो ये आपका टाइम हो गया, ये आपका यूनिट हाइड्रोग्राफ, जैसे टेबल दी गई उससे हमने बना लिया। आपसे कहा है क्या, 3 सेंटीमीटर DRH और 2 सेंटीमीटर DRH पे, उसके बाद रिजल्टिंग DRH आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो यूनिट हाइड्रोग्राफ को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 0 है तो यहाँ 0 से मल्टीप्लाई कुछ नहीं, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होगा 75, ये क्या होगा 150, ये इतना, ऐसे ऐसे हमने क्या किया, सब में 3 से मल्टीप्लाई करके इस रो में लिख लिया है, ठीक है, सिंपल। अगला क्या है, 2 सेंटीमीटर का DRH दिया हुआ है, तो इसी हाइड्रोग्राफ में हमने क्या किया, 2 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर दिया है। लेकिन ये कहाँ से स्टार्ट होगा, आपको कहा है टू स्टॉर्म ईच ऑफ 6 आवर ड्यूरेशन, ठीक है। सबकी क्या है ड्यूरेशन 6 आवर है। अब पहला वाला जो स्टॉर्म है वो आपका शुरू हो गया है, फॉलोज कह रहा है, तो मतलब पहले स्टॉर्म के बाद दूसरा स्टॉर्म आएगा। तो पहला स्टॉर्म आपका 3 सेंटीमीटर का है, 2 सेंटीमीटर रेन फॉलोज द 3 सेंटीमीटर रेन, तो 3 सेंटीमीटर आपका पहले आएगा और 2 सेंटीमीटर आपका बाद में आएगा। कितना लेट आएगा, 6 आवर, 6 आवर ड्यूरेशन दिया गया आपको क्वेश्चन में। जो दूसरा स्टॉर्म आएगा वो 6 आवर आपका लेट आएगा, तो इसलिए क्या होगा,
इसलिए क्या होगा देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे 6 आवर तक इसको एज इट इज़ 0 रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि 6 के पहले तो इसकी कोई वैल्यू है ही नहीं ना 2 की। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कहा है कि 2 स्टार ईच ऑफ 6 आवर ड्यूरेशन, एक की 6 आवर ड्यूरेशन है, तो ये आपका स्टार्ट हो गया 3 सेंटीमीटर। क्यों स्टार्ट हुआ है? क्योंकि ये क्या है, आगे है। क्वेश्चन में आपसे कहा है कि 3 सेंटीमीटर वाला आगे है, 2 सेंटीमीटर का जो रन ऑफ है वो क्या है, पीछे होगा। रेनफॉल एक्सेस जो है वो पीछे होगा। तो हमारा ये 6 तक हमारा ये एज इट इज 0 होगा। उसके बाद आपका ये स्टार्ट होगा। तो जो यूनिट हाइड्रोग्राफ है इसका, ये यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या है, 25 है इसका, तो ये 50 हो जाएगा। ठीक है, 25 है तो ये 50 हो जाएगा। ये 50 है, 50 को 2 से गुणा करोगे तो 100 हो जाएगा। ठीक, ऐसे आपको लिखना है। 85 है तो 2 से गुणा करोगे तो कितना होगा, 170 होगा। 125 है, 2 से गुणा करोगे तो 250 होगा। 160 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 320 हो जाएगा। 185 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 370। 160 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 320 हो जाएगा। तो ऐसे ही आप स्टार्टिंग से ही लिखते चले जाएंगे। आप क्या करें, स्टार्टिंग से ही इसको लिखते ऐसे चले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपका जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा था इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। आपका जो यूनिट हाइड्रोग्राफ है वो आपको पूरे से ही स्टार्ट, क्योंकि क्या होता है, जो यूनिट हाइड्रोग्राफ बनता है इसका भी तो हाइड्रोग्राफ यहाँ से ही स्टार्ट हुआ है ना। ऐसा थोड़ी है कि यहाँ से स्टार्ट होगा। ये हाइड्रोग्राफ ये बना है, ये हाइड्रोग्राफ ये बना है, तो दोनों आपका स्टार्ट तो यहीं से होता है ना। इनिशियली आपका यहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको भी आपको स्टार्ट यहीं से ही करना है। तो ये आपका 6 पे आपका 0 हो गया, ये 25 पे इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। ऐसे ऐसे सबको मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों को हम लोग को कंबाइन करना, रिजल्टिंग निकालना है। तो हम लोग दोनों को मतलब ऐड करेंगे। तो इनको ये आपका 0 हो जाएगा, ये 75, ये 120, इनको जोड़ोगे 305 होगा, इसको जोड़ोगे 475, इनको 650। ऐसे ही सबको क्या करेंगे आप, ऐड ऑन करेंगे। सबको आप क्या करेंगे, ऐड ऑन करेंगे। इतना काम हो गया होगा। इतना काम हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, एक ग्राफ पेपर लेंगे। उस ग्राफ पेपर पर सारी वैल्यूज़ को आपको पुटअप करनी है। जैसे देखिए इधर क्या हुआ, डिस्चार्ज दिया गया है, जो यूनिट हाइड्रोग्राफ दिया है उसको हमने इधर प्लॉट किया है, जो टाइम दिया हुआ है उसको हमने इधर प्लॉट किया है। इसका जो इंटरवल है हमने 50-50 का लिया है, इसका हमने इंटरवल 6-6 का लिया है। ठीक है, तो बात होगी क्या, 3 सेंटीमीटर वाले ग्राफ की। तो 3 सेंटीमीटर वाला आपको ये दिख रहा होगा, ए से दिखाया गया। ए वाला जो ग्राफ है वो आपका 3 सेंटीमीटर का है। कितना कह रहा है, 0 पे या क्या है, 0 है। ठीक है, अगला क्या है, टाइम आपका 3 आवर है। 3 आवर पे कितना है, ये 75 है। ठीक, 3 पे 75 है, तो ये पूरा 6 है, तो 6 का आधा 3 होगा, तो 3 पे 75 ये हो गया। ठीक, उसके बाद 6 पे 150 है, 6 हमारा पहुंचा तो 150 पहुंचा दिए। 9 पे 255, 9 पहुंचा तो हमारा क्या हो गया, 255 यहाँ पहुंच गया। 12 पे 375 है, 12 आपका ये है, यहाँ से गया हमारा इधर पहुंच गया ये। अगला 15 पे है 480, 15 आपका यहाँ होगा, 480 आपका ये इधर पहुंचा। 18 आपका 555, 18 पे 555 ये मैक्सिमम, ये पीक पहुंच गया है। ठीक है, इसके बाद देख रहे होंगे फिर से इसका डाउन हो रही वैल्यू, फिर क्या होगा 480 किस पे, 24 पे, 24 हमारा ये है, 480 यहाँ पहुँचा दी। अब ग्राफ आपका धीरे धीरे डाउन करेगा। ठीक है, ये किसका हो गया, ए आपका क्या दिखा रहा है, ए दिखा रहा है DRH ऑफ 3 सेंटीमीटर ER, इफेक्टिव रेनफॉल। डायरेक्ट रेनफॉल हाइड्रोग्राफ किसका है, ये 3 सेंटीमीटर वाले जो आपका इफेक्टिव रेनफॉल है उसको आपको ये ग्राफ दिखा रहा है ए। दूसरा कौन सा है, दूसरा आपका है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर में आप लोग देख रहे होंगे ये शुरू के 6 आवर तक ये क्या है, 0 है। उसके बाद 9 आवर पर क्या हो गया, 50 हुआ है। तो हम लोग भी इसको ऐसे ही एज इट इज ड्रा करेंगे। तो हमारा शुरू के 6 आवर तक 0 हो गया, 9 पे क्या हुआ, इतना हुआ, फिर उसके बाद 100 हुआ। ठीक है, फिर 170 हुआ। ठीक है, ऐसे 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 ये आपका हाइड्रोग्राफ ऐसे बन जाएगा।
बी आपका क्या कह रहा है, ERH ऑफ 2 सेंटीमीटर, DRH सॉरी, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ आपका है 2 सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल के लिए। तो बी आपका ये हो गया। अब क्या करना है आपको, दोनों को कंबाइन करना है, इन दोनों को कंबाइन करना है। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, ये वाला टेबल आपको ड्रा करना पड़ेगा। इस टेबल में आप लोग देख रहे होंगे, इस टेबल में आप लोग देख रहे होंगे शुरू में क्या है, वैल्यू 0 है, उसके बाद 75 है, फिर 150, 305 है, ठीक है। तो ये हाइड्रोग्राफ कुछ इस टेबल 1 को, जो आपका ग्राफ 1 है, इसको टच करता हुआ जाएगा। क्यों? क्योंकि शुरुआत में तो ये जो दूसरा वाला हाइड्रोग्राफ है बी 2 सेंटीमीटर वाला हाइड्रोग्राफ, उसका कोई कंसिडरेशन नहीं था, ठीक है, उसका कोई कंसिडरेशन नहीं था, इसलिए हमारा ये हाइड्रोग्राफ है क्या होगा, इसको टच करता हुआ जाएगा और फिर इसको हम लोगों ने ऐसे ही सिंपल प्लॉट कर लिया। इसको भी देखिए, तो आपका 75 है शुरू में, ठीक, फिर उसके बाद क्या है 150 है, 150 हमने दिखा दिया यहाँ, फिर 305 है, 305 आपका यहाँ हो गया, 475 है, 475 आपका यहाँ होगा, 650 है, 650 आपका कहाँ होगा, 475 ये हो गया, 650 आपका यहाँ कहीं होगा, ठीक है। 650 के बाद क्या है, 805 है, 805 आपका यहाँ होगा, उसके बाद 800 है, 800 उसके बगल में ही होगा, 700, ठीक, 500, 500 यहाँ होगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है आपको, 325, 325 यहाँ कहीं होगा, 195, 195 आपका 200 करीब होगा यहाँ, 120, 120 यहाँ होगा, 74 ये हो गया, और फिर क्या होगा लास्ट में 32, 32 यहाँ होगा, ठीक है। तो हमारा ये कंपोजिट DRH हम लोग को मिल गया। यही करना है आपको इस क्वेश्चन में। ऐसे ही इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ग्राफ पेपर मस्ट है, अगर आप कॉपी में बना सकते हो तो बहुत बड़ी बात है। वैसे ग्राफ पेपर रहेगा तो ये इसके क्वेश्चन आपके इसी तरह से आते हैं, ये कंपोजिट पूछ लेगा, या कभी कभी आपसे केवल ग्राफ इस तरह प्लॉट करने के लिए ही पूछ लेता है, सिंपल कुछ नहीं करना है, केवल ग्राफ प्लॉट करना है आपसे। तो यूनिट हाइड्रोग्राफ में यही सारे कॉन्सेप्ट थे। इसके बाद हम लोग इसके एप्लीकेशंस और एस हाइड्रोग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, और फिर और भी कॉन्सेप्ट हैं इसमें, जैसे कुछ चीज़ें जैसे सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ है, ठीक है, और एक टॉपिक और है इसमें, सिंथेटिक है और इंस्टेंटेनियस। यूनिट हाइड्रोग्राफ में 2 तरह का है, सिंथेटिक और इंस्टेंटेनियस, इनके बारे में भी जानना है आप लोग को। तो अगले लेक्चर में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जब जो लोग नए हो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू।